एक बार सारे मिलिए जोरदार तरीके कन्ने जय घोष करगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद जोड़ियां, जोड़ियां के शहीद, जोड़ियां के शहीद, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जो कि जम्मू के इस पवित्र भूमि जोड़ियां, जो कि शहीदों की भूमि है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर यहां सन 1953 18 मार्च 31 जनवरी के दिन जो हमारे वीर बलिदानियों ने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे महान भावों को हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, सलूट करते हैं। हर वर्ष की तरह यहां जोड़ियां की इस पवित्र भूमि में आज फिर से हमें ये सुअवसर यहां की समिति ने दिया, जो कि प्रजा परिषद मेमोरियल जो ट्रस्ट है, श्रीमान दलबीर सिंह चीफ जी और इनके सारे साथी सहयोगी। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां हमारे बहुत ही मानयोग मार्गदर्शक श्रीमान पुरुषोत्तम दधीची जी, जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षतम नेता जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी कुछ देर पहले यहीं थे, उनको कहीं जाना है, श्रीमान राजीव शर्मा साहब जो अखनूर के विधायक रहे, डॉक्टर कृष्ण भगत जी जो यहीं खोड़ छम के विधायक थे, और यहाँ के हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और पूर्व में एक नाम छूट गया, जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व मंत्री रहे, बहुत ही तेज तरार, आप सबके बहुत ही प्रिय और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इस वक्त उपाध्यक्ष के नाते से कार्य कर रहे श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब, और यहाँ तमाम सभी वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के बहुत प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ जिला परिषद, बीडीसी, डीडीसी, पंची, सरपंची, मोर्चों के कार्यकर्ता, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर वीरों की भूमि है, और जम्मू कश्मीर के अंदर छम जोड़ियां का ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी पहचान अपने आप में एक वीरों की पहचान के साथ जुड़ी। आज 31 जनवरी के दिन 1953 के उस प्रजा परिषद आंदोलन में शहीद हुए अमर शहीद वरयाम सिंह जी, अमर शहीद बलदेव सिंह जी, अमर शहीद साईं सिंह जी, अमर शहीद त्रिलोक सिंह जी, अमर शहीद बसंतराम जी, नानक चंद जी, और अमर शहीद मेला राम जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं। ये वो दौर था जब देश हित में उस वक्त प्रजा परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आंदोलन किया, और ये आंदोलन तिरंगे झंडे को बुलंद करने के लिए आंदोलन था। वो दौर था कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए आपको परमिट सिस्टम चाहिए होता था। अगर किसी को जम्मू कश्मीर से हरिद्वार मां गंगा जी के दर्शन करने, स्नान करने, काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, रामेश्वरम, कांची कामकोठी, अगर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, शक्तिपीठों के दर्शन, चार धाम की यात्रा करने के लिए अगर किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर जाना होता था तो लखनपुर पार करने से पहले एक परमिट सिस्टम था, पासपोर्ट बनाना पड़ता था। और अगर किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर
मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने, श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा पर जाना हो, या नंगाली साहब गुरुद्वारा साहब छठी पातशाही जाना हो, या शाहदारा शरीफ या हजरत बल दरगाह में जाना हो, तो उसको भी बाहर से आने के लिए यहां परमिट चाहिए होता था। वो परमिट एक प्रकार की परमिशन थी बाहर से यहां आने की और यहां से बाहर जाने की। एक देश के अंदर दो सिस्टम थे, जम्मू कश्मीर से बाहर जाना और जम्मू कश्मीर के अंदर आना, आपको परमिट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। ये कैसा निजाम था कि एक देश के अंदर आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको पासपोर्ट चाहिए, परमिट चाहिए। उस वक्त के जो हमारे महान वीर बलिदानी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे असंख्य कार्यकर्ता, पूरे देश से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इस देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चाहिए और सिर्फ तिरंगा झंडा। यहाँ दो दो झंडे लगाए थे। शुरुआत में तो आपको याद है, साइंस कॉलेज के बाहर आप जाओ, आज भी वो स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों के वो शहीदों का स्मारक बना हुआ है, जहां हमारे विद्यार्थी तिरंगा झंडा लगाते लगाते उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। और जिस प्रकार यहाँ जोड़ियां के अंदर गोलियां चली, यहाँ हमारे वीर शहीद हुए, इसी प्रकार हमारे वहां सुंदरबनी में, इसी प्रकार हीरानगर में, और इसी तरह रामबन के अंदर गोलियां चली। असंख्य हमारे वीरों ने बलिदान दिए। मुझे याद है, सुंदरबनी के अंदर हमारे पूर्वज कहानी सुनाते हैं, वहां उस आंदोलन में दो बहन भाई थे, मेला राम जी, उनकी बहन जब वहां गोली चली, उस वक्त के हुक्मरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको दिल्ली के अंदर बैठे उस वक्त के कांग्रेस के हुक्मरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी छत्र छाया में वो यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने आदेश दिया कि तिरंगा झंडा लगाने वालों को गोली मार दी जाए। और श्री मेला राम जी जो सुंदरबनी के अंदर थे, उनके हाथ में तिरंगा झंडा, और वो जब वहां तिरंगा झंडा लगाने वाले थे, गोली चली, वो जमीन पर गिर गए, लहूलुहान हो गए, भगदड़ मच गई। उसी भीड़ में उनकी बहन भी थी। उनकी बहन ने अपने भाई को नहीं उठाया, अपने भाई का शरीर लहूलुहान लथपथ शरीर, उनके हाथ से तिरंगा झंडा उठा के जिस जगह पर भाई तिरंगा लगाना चाहता था, उन्होंने पहले तिरंगा झंडा लगाया, फिर अपने भाई को अपने हाथों में उठाया। ये वो आंदोलन था प्रजा परिषद का, जो देश हित में लड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग इकट्ठे होकर लड़े, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे या ईसाई थे, गुजर बकरवाल थे या पहाड़ी थे, डोगरे थे या देशभक्त जो जज्बा रखने वाले कश्मीर और लद्दाख के लोग, जिनको लगा कि यहाँ दो कानून और दो दो झंडे, ये किस लिए? एक देश में दो कानून, एक देश में परमिट, एक देश में दो झंडे। उस वक्त के हुक्मरानों की ये साजिश थी कि आने वाले समय में भारत के और टुकड़े करके देश को विभाजित किया जाए, जैसे 1947 में देश के टुकड़े किए। ये वो लोग थे उस समय सत्ता के अंदर, जो उस समय हुकूमतें तो कर रहे थे, सत्ता में तो बैठे थे, लेकिन एक नंबर के गद्दार थे, देशद्रोही थे। देशद्रोहियों के हाथ में वो सत्ताएं थी, तो उन्होंने देशभक्त और जिनके हाथों में झंडे थे उनको गोलियां लगी। लेकिन जो प्रजा परिषद के हमारे शूरवीर थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने इस प्रकार से यहाँ कुर्बानियां दी, वो डटे रहे, हटे नहीं, डरे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुसीबतें सही, कष्ट सहे, गोलियां खाई, जेलें काटी, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हो, महाराजा हरि सिंह बहादुर,
जिनके साथ बहुत जुल्म किया गया, ये डोगरों का जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, लद्दाख, अक्साई चीन, ये सब हमारा डोगरों का, डोगरा शासक हमारे राजाओं का ये एक अधिकार क्षेत्र था। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह बहादुर ने विलय पत्र पर साइन करके 26 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, वो जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे और यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उन्होंने षड्यंत्र किया और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जम्मू कश्मीर से सदा सदा के लिए बाहर कर दिया। महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के विलय 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने शर्त लगाई थी कि आपको विलय करने के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा। महाराजा साहब ने कहा, यह कौन सा कानून है? जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का है, और हर भारत के नागरिक को यह अधिकार है कि वो कहां रहेगा। लेकिन षड्यंत्रकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ अत्याचार और जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ षड्यंत्र की और विलय नहीं होने दिया। और जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने मीरपुर कोटली के अंदर हमला किया, भिंबर बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान की सेनाएं जब बारामूला तक पहुंच गई, मोहम्मद मकबूल शेरवानी और मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे जो हमारे वतन परस्त मुसलमान हैं, वो खड़े हो गए हाथों में तिरंगा झंडा लेके पाकिस्तानियों के खिलाफ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, उनको शर्म नहीं आई, वो देश के साथ गद्दारी करते रहे। अब चूंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हमारे पूजनीय दूसरे सरसंघचालक थे, पूजनीय गुरु गोलवलकर जी, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी गुरु गोलवलकर जी की और महाराजा हरि सिंह बहादुर की। तो सरदार पटेल जी ने विशेष जहाज से भोपाल से गुरु गोलवलकर जी को श्रीनगर भेजा था महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के पास। और 2 दिन गुरु गोलवलकर जी जो आरएसएस के उस समय प्रमुख थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी से चर्चा की। उन्होंने कहा, ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने तो गद्दारी की है, लेकिन देश हित में हमको निर्णय लेना है। तो महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। लेकिन उसके बाद भी जब महाराजा साहब को यहां से बाहर कर दिया गया, यहां षड्यंत्र कम नहीं किए इन्होंने। 2-2 झंडे, 2-2 कानून और परमिट सिस्टम लगा दिया। तब उस वक्त के हमारे जो महान हमारे नेता थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और महाराजा हरि सिंह बहादुर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में तय हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रचंड आंदोलन होगा। और वो आंदोलन प्रजा परिषद के बैनर के तले लड़ा गया, जिसमें जोड़ियां के भी वीरों ने अपना बलिदान दिया, उस महायज्ञ में अपनी कुर्बानियां दी। वो उसी प्रकार का आंदोलन था जैसे जंगे आजादी का आंदोलन था। जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, तात्या टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे और डॉक्टर हेडगेवार जी, रानी झांसी जैसी वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान करके देश को आजाद कराया, उसी प्रकार प्रजा परिषद के आंदोलन के अंदर भी महाराजा हरि सिंह बहादुर और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चले, ये भी उसी प्रकार का एक आंदोलन था जो देश हित में था, जो भारत के लिए था, भारत माता के लिए था और मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए। उस महासंग्राम में अपनी कुर्बानियां देने वाले सभी वीरों को हम नमन करते हैं।
और ये उन्हीं वीरों का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ तिरंगा झंडा है और वो सारी धाराएं, वो दो कानून और दो परमिट, वो सब समाप्त कर दिए, रख दिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019। वरना ये धारा 370, दो झंडे और दो कानून, ये एक ऐसे निशान थे, ये साजिशें थी कि भविष्य में आने वाले समय में देश का विभाजन करने की एक और विभाजन हो, इस प्रकार के ये षड्यंत्र। और हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने 1953 से लेके इस प्रकार के एजिटेशन किए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भी हमारे नौजवानों के रगों में दौड़ने वाला खून क्रांतिकारी खून है। हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा देशभक्त है। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में देशभक्ति का जज्बा है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अपने तिरंगे झंडे और अपनी भारत माता से अटूट अथाह प्यार करता है। यही हमारे पूर्वजों ने, यही हमारे बलिदानियों ने हमें सिखाया है। ये हमारी धरोहर है, इसको हमको संजो के रखना है। मैं आज के इस पावन दिन अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, उन बलिदानियों, उन प्रजा परिषद के आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब सुख सुविधाएं, परिवार सब त्याग करके देश हित में तिरंगे झंडे की खातिर अपने बलिदान दिए और चले गए। तो उन्हीं के बलिदानों से, उन्हीं की त्याग तपस्या के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं ऐसे महान क्रांतिकारी विचारों के हमारे पूर्वज और बलिदानियों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं भारतीय सेना के जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, एसपीओस, वीडीसीज के लोगों को, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान के दम पर देश की स्वतंत्रता को मजबूत दी, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई और देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। हमारे आस पड़ोस में, हमारे बगल में 2 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमेशा हमारे लिए खुरापाती चालें चलते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। ये हमेशा हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन जब तक एक देशभक्त इस देश के अंदर है, वो सेना का जवान हो, वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वीर हो, वो या इस देश के वतन परस्त, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले यहाँ के लोग हो, हमारे देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमको सजग रहना है, अलर्ट रहना है और हमेशा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करना है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये देश, हमारा भारत, ये कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित गंगा नदी में हमारी हड्डियों को अगर कोई आवाज, कान लगाकर आवाज सुनेगा तो उनकी आवाज भी आएगी, भारत माता की जय जयकार करती। ये देश हमारी पुण्य भूमि, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। इसलिए हमने अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए सदैव सेवा भाव से कार्य करना है, एक सैनिक की तरह काम करना है, जिसके लिए अपना देश सर्वोपरि होता है। मैं आज के इस दिन अपने महान शहीद वीरों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हमको हमेशा अपने देश के लिए
अपने झंडे के लिए हमेशा सैनिक बन के काम करना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। जय हिंद, जय भारत।